वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये 11th कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का है, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू पास जर्नल एंट्री। इन अ प्रीवियस थियरी लेक्चर स्टूडेंट्स, हम लोग ने काफ़ी सारा डिस्कशन किया हुआ है थियरी चैप्टर्स को, थियरी कंसेप्ट को लेकर। हम लोग ने देखा था कि ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। एवरी ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड टू पर्सन, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम में भी देखा था। वन इज़ अ बायर एंड अनदर इज़ अ सेलर। हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला आपको वो अकाउंट्स को पहचानने आना चाहिए, और आपको पता है कि तीन ही अकाउंट्स होते हैं, या तो वो रियल होगा, या तो नॉमिनल होगा, या तो पर्सनल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Rule for personal account, debit the receiver, credit the giver. And rule for nominal account is debit all expenses and loss, credit all income and gains. हर बिजनेस का ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है कैपिटल से। कैपिटल का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो अमाउंट जिससे हम लोगों ने बिजनेस का शुरुआत किया था। कैपिटल कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है, यानी एनी अदर कमोडिटी से भी बिजनेस स्टार्ट होता है। तो आज के हम लोग लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ टेबल, जिसका वर्कशीट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, ये प्रिंट आउट आपको मिला है स्टूडेंट्स। हम लोग इसमें पहला कॉलम ट्रांजैक्शन का बनाया है, दूसरा नेम ऑफ अकाउंट, तीसरा टाइप, चौथा रूल्स, और पांचवा में हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, विजय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1000। तो ये यहाँ पे विजय ने बिजनेस स्टार्ट किया 1000 से। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है स्टूडेंट्स। कैश रियल अकाउंट है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। तो आपको रूल्स पता ही है स्टूडेंट्स क्या है। तो विजय ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश बिजनेस में आया हुआ है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर सेकेंड सेम है स्टूडेंट्स, बस अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सेम वैसा ही जो फर्स्ट का आंसर था, ठीक उसी तरह से। अब ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड में देखो, विजय स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स ₹1000। यहाँ पर विजय ने बिजनेस कोई स्टॉक से स्टार्ट किया है। अब वो गुड्स या स्टॉक जो भी है उसके लिए वो एसेट्स हो गया, तो रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगेन यहाँ पे आपको रूल लिखना है और लास्ट में जर्नल एंट्री। फोर्थ कॉलम आपको करना है स्टूडेंट्स, जो क्लासेस में जो वर्कशीट आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, फोर्थ सेकेंड ये सब ब्लैंक रहने वाला है, क्योंकि एक क्लास वर्क होगा तो एक होमवर्क है। फिफ्थ नंबर का ट्रांजैक्शन ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, विजय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1000 एंड गुड्स ₹2000। यहाँ पे दो चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे तीन अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश, गुड्स एंड कैपिटल अकाउंट। कैश और गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है, और कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इस तरह से फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स। फिफ्थ जैसा क्लास में जो वर्कशीट आपको दिया है स्टूडेंट्स, फिफ्थ मैंने सॉल्व किया है, सिक्स आपको सॉल्व करना है जहाँ पर ब्लैंक रहेगा। उसके बाद जो कैटेगरी आता है ट्रांजैक्शन का, हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि आपको सेवेंथ नंबर में दिख रहा है स्टूडेंट्स। सेवेंथ ट्रांजैक्शन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, विजय ओपन अ करंट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹500। बैंक में अकाउंट ओपन किया गया है स्टूडेंट्स, तो कैश और बैंक अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। कैश ये रियल अकाउंट है, तो बैंक ये पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर कैश हमारे पास से चला गया है और वो बैंक में गया है, तो बैंक इज़ द रिसीवर। तो आपको पता है एंट्री क्या आ गया फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नाइन्थ ट्रांजैक्शन में देखो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग को खरीदा गया है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। टेंथ अगेन आपको करना है स्टूडेंट्स, टेंथ में ये क्लास वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा सॉरी। 11th ट्रांजैक्शन देखो, विजय परचेस अ मशीन फॉर ₹1000। इसमें मशीन और कैश अकाउंट है, दोनों भी रियल अकाउंट है स्टूडेंट्स, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जर्नल एंट्री आएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 12 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विजय परचेस अ मशीन फॉर ₹2000। सो मशीन अकाउंट एंड कैश अकाउंट
मशीन एंड कैश दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल आपको पता है, सामने दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स। मशीन आया बिजनेस में और कैश चला गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एंट्री आएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 14th में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सपेंसेस का पेमेंट किया गया है। रेंट पेड टू विजय ₹100। यहाँ पर रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट आएगा। रेंट नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी 15th ट्रांजैक्शन में पैसा हमको मिला है स्टूडेंट्स, सो कैश कम्स इनटू द बिजनेस। कैश अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट क्रेडिट। सो ट्रांजैक्शन 16 में रेंट रिसीव फ्रॉम विजय ₹200 लिखा है स्टूडेंट्स। रेंट रिसीव मतलब हमको कैश मिला है स्टूडेंट्स, सो कैश कम्स इनटू द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इफ़ यू नो कि कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कैश सेल्स। हमने कैश सेल्स किया तो कैश आया स्टूडेंट्स हमारे पास से, और कैश आने का वजह था सेल्स। सो एंट्री आएगा यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये जो बाकी का जो ब्लैंक दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें आपको सब लिखना है। देखो एग्जाम में सिर्फ कॉलम नंबर 1 ये आपका क्वेश्चन होगा, तो लास्ट का जो कॉलम लिखा है जर्नल एंट्रीज, ये आपको आंसर में लिखना है। बीच के जो 3 कॉलम है स्टूडेंट्स, ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग जर्नल एंट्री करना सीखें। एग्ज़ाम्स में ये नहीं लिखना है आपको। आपका एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी। अब देखो यहाँ पे 28 में लिख रहा हूँ परचेज फर्नीचर फॉर ₹100। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स। क्या खरीदा है स्टूडेंट्स? परचेस फर्नीचर खरीदा हुआ है। तो अभी थोड़ा सा पहला लेक्चर फास्ट हुआ स्टूडेंट, बट अभी स्लोली आप देखो यहाँ पर फर्नीचर परचेस किया है 100 का। इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है फर्नीचर और दूसरा है कैश। फर्नीचर और कैश ये दोनों भी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, और इसका रिप्रेजेंटेटिव है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल आप सबको पता है स्टूडेंट्स। रूल फॉर रियल अकाउंट हम लोगों ने क्लासेस में भी बैठ किया है और आप सबको आता है रूल्स। जिन्होंने भी मेरे सारे लेक्चर्स ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड किए हैं, सबको पता है कि रूल्स क्या होता है स्टूडेंट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो हियर वी परचेस फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे पास आया है स्टूडेंट्स, तो एंट्री होगा यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हर जर्नल एंट्री का होता है एक्सप्लेनेशन, जिसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में नरेशन के नाम से जानते हैं, जिसका शुरुआत हमेशा बीइंग से होता है और वो जर्नल एंट्री के बिल्कुल ठीक नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका नरेशन आएगा स्टूडेंट्स, बीइंग फर्नीचर परचेस। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कहीं पर भी नहीं लिखा है कि फर्नीचर परचेस किया है और कैश भरा है नहीं भरा है। सो यहाँ पर अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन नहीं बताता है कि ये क्रेडिट में ख़रीदा है, तब तक हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन ही है। फिर स्टूडेंट्स बिजनेस का मतलब ही होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चीज़ों को बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स, वो जो भी प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स, वो हम लोग यूज़ करेंगे हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। बिकॉज जब हम लोग थियरी पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि नो बिजनेस इज़ फ्री फ्रॉम एक्सपेंसेस। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि जिसमें एक्सपेंसेस नहीं होता है स्टूडेंट्स। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस में एक्सपेंसेस होता ही है। जैसे कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस हम लोग उसको ओवरहेड्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, लाइट बिल हुआ, फिर रेंट आता है, हम कमीशन देते हैं किसी को, एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंसेस होता है। ये सब चीज़ों का जो रिप्रेजेंटेटिव हो नॉमिनल अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर ये जो 29 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और कैश जो है वो रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है स्टूडेंट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और रियल अकाउंट का रूल आपको पता है, रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो वी पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये हमारा कैश चला गया है और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट
300 टू लिखते समय हमेशा थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है स्टूडेंट्स। टू कैश अकाउंट क्रेडिट 300। देखो जर्नल एंट्री को रीड करने का भी एक तरीका है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 300। हम लोग क्रेडिट बोल तो रहे लेकिन लिख नहीं रहे स्टूडेंट्स। फिर नीचे नरेशन लिखते हैं जिसका शुरुआत होता है बीइंग से। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। ओके स्टूडेंट्स, अभी 30 नंबर का ट्रांजैक्शन, ये नंबर में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पेड किया है स्टूडेंट्स, बट हम लोगों ने इस बार जो पेमेंट किया है वो कैश में नहीं किया, चेक में किया है। तो बस कैश के बदले बैंक अकाउंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसा कि 31 में हम लोगों ने बोला है टेलीफोन बिल भरा है स्टूडेंट्स जो कि 100 है। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? टेलीफोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। देखो यहाँ पे पेमेंट कैश किया है, चेक किया है, नो इन्फॉर्मेशन, तो वी एज्यूम की पेमेंट कैश में किया गया है। टेलीफोन अकाउंट जो है स्टूडेंट्स वो नॉमिनल अकाउंट है, कैश ये रियल अकाउंट है। ये सब हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, जिस टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो ऊपर का कॉपी करके नीचे आ गया। टेलीफोन नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोगों को पता है क्या है, रियल अकाउंट का रूल्स भी आपको पता है। बस टेलीफोन चार्जेस वहाँ पर आ जाएगा डेबिट अमाउंट। अगर यहाँ पे मैंने करेक्ट किया है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे 100 अमाउंट को कंसीडर करोगे क्योंकि 31 नंबर का ट्रांजैक्शन में अमाउंट 100 रुपीज़ दिया है स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी और ट्रांजैक्शन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी ही, और ऑफलाइन लेक्चर्स में भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।